जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ होकर के भी आपके एनिमीज का साथ दे रहे थे और आपके साथ होकर के भी आपसे दुश्मनी कर रहे थे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पर्सन जो हमेशा हमेशा से आपको ह्यूमिलिएट करवाना या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उन पे जजमेंट आ रहा है, उन पे किस तरह की रीडिंग हो रही है? ना गॉड इज सेइंग कि ये आप ही के हिस्से का युद्ध है, इससे भागना नहीं है आपको। इट्स योर टर्न टू टर्न थिंग्स इन योर फेवर। कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, उसको आपको डील करना है और बिल्कुल वैसे ही डील करना है जैसे ऐसे चीजों को डील किया जाता है। तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि पूरे के पूरे अपने ईगो को संभाल लो, अपने अहंकार को संभाल लो, अपने स्वाभिमान को संभाल लो और पूरा अपना अहंकार और स्वाभिमान लेकर चलना। जो भी आपका अहंकार या स्वाभिमान तोड़ने का प्रयास करे उसको तोड़ देने में आपको कोई समस्या नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो आपसे अहंकार की लैंग्वेज में बात करे कि मैं ये मैं वो, सीधे उसको उसका जगह दिखा दो कि आप कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ही पावरफुल है। यू हैव द होल पावर हेयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अपने आप को आप तभी कमजोर पड़ेंगे जब आप इमोशंस में आकर के, किसी की बातों में आकर के या किसी को माफ करने पर चले जाएंगे। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि माफ नहीं करना है, साफ करना है। साफ कैसे करना है? कि सामने वाले के अंदर दुश्मनी है पर वो मुंह से आपको माफी मांग रहा है। इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर के भाव को पकड़ लेना है आपको और ये समझ जाना है कि बेटा मैं गहराई से सफाई करने वालों में से हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुमको छोड़ दूंगी ऊपर ऊपर से सॉरी बोल देने से। सॉरी तो हम समझ रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट आई जस्ट सी कि आपके अंदर क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है। उस इंसान के भीतर जो छुपा हुआ है ना, उसका उस पर नजर कराने के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये बेवकूफी नहीं करना है आपको कि वो सॉरी बोल दिया और आप माफ कर दिए। बिल्कुल नहीं। आप देखो कि ये हुआ क्यों, समस्या के एकदम जड़ में जाओ और जब आप समस्या की जड़ में जाएंगे ना तो आपके पूर्व जन्मों की जितने भी दुश्मनियां थी या जो भी आपकी एनिमिटीज थी या जो भी पूर्व जन्म का अधूरा किस्सा था वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज उसी का उपाय आपको करना था। तो आपको ना गहराई में उतर कर उस इंसान के अंदर की जो दुश्मनी है उसको निकाल कर देखना है कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है और कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। और जैसे ही आप उस इंसान की गहराई में उतरेंगे यू विल अंडरस्टैंड, या किसी रीडिंग के थ्रू या किसी कारण से यू विल अंडरस्टैंड कि इसका जड़ ये नहीं है, इसका जड़ कुछ और है और जहां पे जड़ है वहीं पर आपको जो है उपाय करना है। और यही आपके लास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है कि आप किसी भी इंसान को ना ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से उसको टेस्ट कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से उसकी बातें सुन लेते हैं और उस पर मान लेते हैं। जो दिखा दिया जाता है, सुना दिया जाता है, आप उसी पर विश्वास कर लेते हैं। इस लाइफ टाइम में भगवान भी तभी आपके पक्ष में आएंगे जब आप इस चीज से ऊपर उठेंगे कि सामने जो बोला गया है उसके पीठ पीछे बोलने वाला इंसान के अंदर कौन बोल रहा है, किसकी आत्मा घुस करके बोल रही है उसके अंदर। ये पता करो, इससे जड़ में जाओ। तभी हो पाएगा जब आप किसी के शब्दों के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। कोई इंसान भी आपके लाइफ में है और आपको मीठा मीठा बोल के आपको प्लीज कर ले रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बिल्कुल सही है। उस इंसान को भी इसी बात का डाउट हो रहा है कि तुम मेरे बातों में आ कैसे गए अगर तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो। सो दैट्स द ओल थिंग। और आप इस चीज को डीले नहीं करिए, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए। आपके पूर्व जन्मों का ये कर्म हो सकता है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और आप उनका अच्छे से देखते नहीं कि वो लोग क्या है। तो इस इंसान को ना बहुत गहराई में उतर कर चेक करो कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है। और ये इंसान भी यही देखना चाह रहा है कि अगर वास्तव में इंटेलिजेंट हो तो मेरे को पकड़ के दिखाओ। और आपने पकड़ लिया इनको तब तो इनका उपाय ही कर देंगे आप। लेकिन बस जस्ट सी कि इस इंसान की खोपड़ी में चल क्या रहा है। लेट मी सी, इस रीडिंग के थ्रू ही हम लोग चेक करते हैं कि इनका खोपड़ी में जो है चल क्या रहा है। बिकॉज कुछ बातें ना इंसान जानते बूझते छुपा लेता है। इवन रीडिंग्स में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं बोलता है, जस्ट कि बुरा लगेगा सुनकर भी और जान करके भी। नहीं, गॉड इज सेइंग कि बुरा लगना है तो लग जाए, सच सच होता है और पूरा का पूरा सच जाना करो। रिलेशन टूटे रहे गया तेल बेचने, लेकिन अगर सांप पाल लिए हैं और समझे नहीं कि वो क्या है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो इस इंसान की रियलिटी को थोड़ा ध्यान से। सच्चाई ये है कि ये इंसान कभी भी आपका शत्रु नहीं था और ये कभी भी किसी इंसान का मित्र नहीं था। ये एक मनमौजी इंसान है। मनमौजी मतलब अपने हिसाब से काम करने वाला। और इस ऐसे इंसान को अपने काबू में लेने का बस एक ही तरीका है कि इस इंसान को या तो लस्ट में फंसाओ, ग्रीड में फंसाओ, किसी लालच दे दो, कुछ ऐसी बातें, इतनी निम्न श्रेणी की बातें कर दो इस इंसान से कि इसको लगे कि वाह ये कितनी अच्छी बातें हैं। आजकल जितनी नीची बातें की जाती है ना उतना इंसान फैशनेबल लगता है। ऐसे बकवास घटिया की बातें कर दो, चापलूसी कर दो, इस इंसान को बूस्ट कर दो, ईगो दे दो ऐसा कुछ कि इंसान एकदम हाथी पे चढ़ के नाचने लग जाए। और जैसे ही इंसान हाथी पे चढ़ के नाचने लगेगा इससे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाएगी कि अरे वो इंसान तो ऐसा है वैसा है।
आप बताओ कैसा है, मेरे को जानना है। अब मीठा मीठा बोलकर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन का आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा कि कैसे आप दोनों को सेपरेट किया जाए, आप दोनों में फूट डाली जाए, आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट कर दी जाए। बिकॉज आप दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो दो पावरफुल लोग अगर एक साथ आ गए और आपके बहुत निकट कोई इंसान आ गया तो आपके हिसाब से वो चलने लगेगा और आपके अकॉर्डिंगली अगर वो काम करने लगा तब तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो फिर हमारा क्या होगा? तो एक काम करो, इस इंसान को ऐसे घेरे में बांध दो कि इसको लगे कि यही तुम्हारी दुश्मन है, यही तुम्हारी दुश्मन है और ये जो बोल रही है ना ये तुमको तुम्हारे रियल पर्सनालिटी से तुमको नीचे गिराने के लिए बोल रही है। मुझे पता है कि वो कैसी है और सच्चाई ये है कि आप खुद ये काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो इंसान जो उस इंसान को बूस्ट करना चाह रहा है एक अच्छे पोजीशन पर, आप उस इंसान से भी जेलसी रखती हैं कि वो भी इंसान आगे बढ़ जाएगा फिर मेरे को छोड़ देगा, और आप उस इंसान से भी जेलसी रखती हैं जो इंसान इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। बिकॉज अगर वो इंसान इसकी बात सुन लिया तो फिर मेरा वाला पैतरा तो काम नहीं करेगा। ये है किसी इंसान का रियलिटी कि वो एक ऐसी घटिया और ऐसी निम्न श्रेणी के किसी प्राणी के साथ फंस गया है जो ये बताना चाह रही है कि जब तक तुम नीचे गिरे रहोगे तब तक तो तुम मेरे ही पास आओगे। और दो सही लोग अगर एक साथ आ गए, जो ऐसे किसी ऐसे इंसान का आपको सानिध्य मिल गया जो वास्तव में आपके लिए सही सोच रहा है और आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो उसका साथ अगर हमने आपको देने दे दिया तो हमारा क्या होगा फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंसान की अच्छाई को जो है बिगाड़ दो, एकदम इसको पावर मत दो, इसको पावरलेस कर दो। और गॉड इज सेइंग कि पावरलेस आपको हर उस इंसान को करना पड़ेगा जो आपके सर पर चढ़ना चाहता है किसी का हाथ पकड़ के। सबसे पहले उस औरत को ये बताओ कि तुम एक नंबर के लिच्चड़ हो कहने का अर्थ बस ये है कि उसको उसकी असली रियलिटी दिखानी पड़ जाएगी आपको। हम रीडिंग्स ऐसे नहीं करते कि हम किसी को उकसा दें। आई सॉ पीपल आर लाइक, उकसाने की बात हम नहीं कर रहे, पर अपने लाइफ की रियलिटी को साफ साफ देखना सीखो। किसी चीज को ना साफ साफ देखना चाहिए आंखों में, अदरवाइज धोखा हो जाता है। और ये कोई रीडिंग को सुनकर के आपको बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो जाना चाहिए। देखो कि क्या आपके जीवन का ये सत्य है या नहीं है, क्या आपके सिचुएशन पर ये लागू हो रहा है। कहीं आप सब कुछ जानते हुए भाग तो नहीं रहे सच से, तो सच से भागिए मत। जो लोग का कोई मोरल नहीं होता ना कि आज इनके साथ भी है, कल उनके साथ भी है, परसों उनके साथ भी, हम सबके साथ है। आई जस्ट ऑलवेज गिव एग्जाम्पल कि एक चिड़िया थी, ठीक है, दूसरा वाला तोता आया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, और वो तोता उड़ गया। वो चिड़िया उड़ी फिर दूसरे के पास चली गई। एक फिर जहां पर वो तोता गया वहां पर भी बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। वो तोता उड़ा, साथ में वो वाली चिड़िया भी उसके साथ उड़ी। अब तुम हमको बताओ कि क्या यहाँ पर इसको किसको रिलेशनशिप कहेंगे? आइडियोलॉजीज को हटाओ, तुमको किसके साथ रहना होगा? अगर आपको शादी करनी होगी तो आप कैसा पार्टनर चूज करेंगे अपने जीवन में? वो जो तुम्हारे साथ उड़ने को तैयार हो, या वो जो बार बार प्लान बदल देता हो? आई जस्ट टेल मी कि क्या होता है, मतलब जस्ट टेल मी द रियलिटी। तो आपको कौन सा अप्रोच जीवन में उतारना चाहिए? वो जो आप खुद हैं, आप सही हो तो आपको सही इंसान मिलेगा, गलत हो तब तो कोई बात ही नहीं। अगर गलत मिसमैच हो गया तो भी आपके पास उसका उपाय है, आप उड़ जाना उसी के साथ। तो मेरे कहने का अर्थ बस ये है कि उड़ जाने का मतलब कुछ और मत निकालना। उड़ने का अर्थ बस इतना है कि भैया वो इंसान साथ जो दे सकता है वही जीवन साथी है, वो जीवन के साथ जो चल सकता है वही जीवन साथी है। वो बोल के उड़ गया, हम किसी और के पास चले गए, तो जाते रहो, फिर इसके पास जाओ, फिर उसके पास जाओ, अपना तो कुछ है ही नहीं फिर। तो इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि कोई इंसान आपको आ करके लपेटा लगा दे रहा है और छोटी मोटी चीजों में आपको फंसा दे रहा है कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, आपको इंटरटेन कर दे रहा है, आपका मनोरंजन कर ले रहा है, और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही घटिया एनर्जी है। आई एम टेलिंग यू, घटिया से मेरा मतलब है, मतलब कोई एकदम ऐसा काम करना ना जो एकदम निम्न श्रेणी का हो। या तो लस्ट की बात हो रही है, लस्ट की बात भी ऐसे हो रही है कि किसी ऐसी चीज का लालच देना जिसमें मनी हो, पर साथ साथ में ये भी हो कि आई एम मच मोर, तुम्हारा ध्यान भटके बार बार, जो आपका रियल काम है, जो रियल पर्पस है, उससे आपका दिमाग भटके और इस इंसान की तरफ जाए। और ये बहुत बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं कि आप जब कुछ अच्छा काम कर रहे हो तब अपने ध्यान को संभाल के रखें। वरना आपको बुली करना, आपको नीचा दिखाना, आपके बारे में बकवास करना या कुछ ऐसी बातें बोलना जो आपको ट्रिगर कर दें, तो आपका पूरा ध्यान उस इंसान को गाली देने में निकल जाएगा, उस इंसान को नीचा दिखाने में निकल जाएगा। आपका कंट्रोल होगा अपने आप पर हो सकता है किसी और का कंट्रोल ना, और वो इसी चीज में बह जाता हो बार बार कि मेरे को बोल दिया जाएगा, मैं उसी में आ जाऊंगा। कोई वहां पर कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, और वो इंसान बार बार यही काम करे कि मैं ये कर लूंगी, मैं ये करके दिखा दूंगी, मेरे पास बहुत टैलेंट है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉडेस?
पहले तो आपके लिए गाइडेंस क्या है सिचुएशन में, लेट मी सी। भगवान जी कह रहे हैं अड़ जाओ इस चीज पर कि ये इंसान गलत है। हर वो चीज जो आपको आपके पर्पस से भटकाए, आप स्पिरिचुअल इंसान है और आपको कोई इंसान कह रहा है, कह रहे तुम ऐसे रहोगी तो तुमको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, तुमको ना लस्ट में जाना चाहिए, तुमको इन सब चीजों में जाना चाहिए, और आपको जो ये इंसान आकर के बोल रहा है वो इंसान खुद ऐसे इंसान के साथ फंसा हुआ है, वो इंसान ऑलरेडी वही चीज उसके साथ भी हो रही है कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तो आपको ऐसे इंसान, आपको लाइफ को ऐसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको लाइफ को वैसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वहां पर भी वही हो रहा है, वो इंसान बस आपको पास कर रहा है आकर के। और वो आपको पास क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको लग रहा है कि यू आर स्ट्रांग इनफ। आइदर आप बहुत स्ट्रांग हो, या फिर आपको देखा जाए कि आप दिखते हो कि नहीं दिखते हो, या फिर देखा जाए कि क्या बात है यहाँ पर, पूरा सच क्या है। और सच यही है कि अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो तो आप हमेशा ये देखोगे कि सही और गलत क्या होता है। इफ यू गेट मैरिड देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। बिफोर मैरिज या फिर इवन आफ्टर मैरिज देयर इज ऑलवेज अ लाइन कि सामने वाले का क्या है, मेंटालिटी क्या है, किस तरह का वो इंसान है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी एकदम पैरालाइज हो गया, उसको कुछ पता नहीं है। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अब आपको समझ में आता है हर चीज़ कि मैं कब क्यों करूँगा कोई चीज़, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है करने को, सामने वाला है थोड़ा सा उस टाइप के नेचर का, ठीक है आई विल बी देयर। लेकिन उसको भी अगर वो सच में आपको प्रेम करता है तो इंसान को पता होगा कि सामने वाला क्या काम कर रहा है, चाहे वो वर्क कर रहा हो या कोई प्रैक्टिस कर रहा हो। अगर वो किसी प्रैक्टिस में लगा है तो आपके अंदर एक होगा कि हाँ ठीक है वो इंसान किसी प्रैक्टिस में है, आई शुड नॉट डिस्टर्ब दैट पार्टनर। वासना पर कंट्रोल करना भी अपने आप में एक वो होता है कि आई रेड समवेयर कि बहुत जगह पर ऐसा लिखा जाता है कि आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, आप हमको अपने साथ रख लो, बट हम अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। बिकॉज अगर आपको डिस्टर्ब करने दिया जाए, आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाए लस्ट को यूज करके, आप में और अप्सराओं में ज्यादा अंतर नहीं है। और जिसके साथ आपको पूरा जीवन बिताना है वो अप्सरा नहीं हो सकती, बिकॉज उसको पता है कि आप अगर यहाँ से गिरे तो बहुत नीचे गिरेंगे। अगर आप इस चीज में फंसे तो आप ले बीतेगा ये चीज आपको। और अगर कोई इंसान आपको बार बार लस्ट में लगा रहा है, इट मीन्स कि वो इंसान एक अप्सरा है, उसको भेजा गया है बाय पर्पस। इंद्र देवता भेजे हैं कि जाकर इनको गिराइए नीचे, इनका तपस्या भंग करिए। ये बात आपको समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपके काम से, आपकी चीजों से आपको भटका रहा हो और आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो कि वाह कितना प्यार करती है, वो प्यार नहीं करती है, वो खुद उस चीज के अधीन है। और दूसरा, या तो कोई उसको भेजा हुआ है, अब यही मान सकते हैं। अदरवाइज किसके पास इतना फालतू का टाइम है कि आदमी कहीं पे फोकस्ड हो और उसको वो डिस्टर्ब करे। तो ये तो उस इंसान को सोचना चाहिए ना कि मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा रास्ता क्या है, मेरा पाथ क्या है, मैं इंसान कैसा हूँ। किसी भी इंसान की बातों में आ करके या किसी भी इंसान के ट्रिगर करने से आप उठकर लड़ने चले गए, उठकर आप कोई बहुत बड़ा कांड कर दिए, उठकर आप बहुत बड़ा प्लॉटिंग और प्लानिंग कर लिए, आप बहुत समझदार इंसान नहीं कहलाएंगे, आप बेवकूफ कहलाएंगे। और जो आपको इस तरह से करने पर उकसाएंगे ना, वो भी हंसेंगे आपके पीठ पीछे कि तुम कितने बेवकूफ हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, बट यू आर एक्चुअली अ फूल, जो हमारी बातों में आ गए। और तुमको यही नहीं समझ आया कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा था और कौन तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा था। ये लोग हंसेंगे आपके पीठ पीछे। और ये जो भी आपकी ये जो लेडी है, इसको कोई ऐसा सच नहीं है कि आपके जीवन में रहना है, इनको बस इतना है कि आपको बर्बाद करना है। और बर्बाद करने का बस एक ही उपाय है कि तुम्हारा फोकस हटा दो, उस सब चीज से हटा दो जहां पर आप फोकस्ड हैं। और इसका एक ही प्रमाण है कि जब आप वर्क की बात करते हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जिसमें बहुत फोकस चाहिए, और वो बीच में आ करके अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं आपको और बता रही हैं कि मैं कितनी मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, ये हूँ, क्या हूँ। अब हम क्या बता दें, बस कुछ अपना दिखा रही हैं टैलेंट, जो आपको भी अंदर से लग रहा है कि हे भगवान इनको हटाओ कोई यहाँ से। तो आप समझिए कि वो क्या है, और जो जैसा है उसको वो बोल कर हटाना पड़ता है कि मोहतरमा जी मेरे सामने मत नाचिए, मैं श्रापित कर दूंगा आपको, प्लीज हट जाइए यहाँ से। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर आप इस बात को सही समय पर नहीं समझेंगे तो आप अपने धर्म से भी जाएंगे, कर्म से भी जाएंगे। और करियर फोकस तो गया तेल बेचने, और आपके नाम पर भी एक कालिख लग जाएगा कि भैया ये थी इनके जीवन में, इसलिए इनको नाश कर रहे हैं। कोई भी इंसान अगर आपको ट्रिगर करने आता है ना कि आप वो नहीं हो जो आप बनना चाहते हो, आप कुछ और हो, ये हो वो हो, बिजनेस या मनी की तरफ आपको लेकर जाना चाहता है कि मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छा क्या होता है, प्रैक्टिकल रियलिटी ऐसा होता है, कोई भी इंसान इस तरह का नहीं होता, इस इंसान को बोलो कि ऐसा करने में, अरे ये आपकी माता जी हैं क्या?
कोई भी इंसान आपको आकर बोलता है कि आप मेरे जैसा कर लो, कुछ भी मैंने किया है, मैंने ऐसे, मुझे पता है कैसे काम किया जाता है, इस इंसान को बोलो कि मेरे जैसा टर्न हो जाए, आई एम लाइक दिस, ऐसे ही लाइफ चलती है। अरे आप जैसे लोग और भी होंगे। सारी अप्सराएं भी एक जैसे स्वभाव की नहीं होती हैं, सबका अपना 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 नेचर है। बहुत लोगों की लव स्टोरीज हैं, बहुत लोग मैरिड भी हैं, बहुतों की मैरिड लाइफ भी थी, बट वो लोग चली गई, अपना अपना था जो भी था। अब मेनका रंभा वाला खेल तो यहाँ नहीं खेल सकते। तो नेचर सबका अलग होता है। कोई इंसान ये बोलना चाह रहा है कि मुझे ही पता है सही रास्ता, तुम्हें ही पता होगा, तो सामने वाले को भी अपना रास्ता पता है, उसके रास्ते में भी आप नहीं आ सकते। और उसका जो भी अपना रास्ता है वो इंसान अपना रास्ता ढूंढ लेगा। और आपके लिए एक हिदायत है कि इसको इंसान को ठीक करने मत जाओ। जो निकल चुका है अपने रास्ते पर वो नाश तो हो ही जाएगा एक दिन। इसको ठीक करने मत जाओ, इस पर ध्यान मत लगाओ। अपने रास्ते पर टिके रहने का उपाय करिए कि जो आपका रियल रास्ता है, जो आपका एक निस्वार्थ पथ है, उस पर आप टिके रहें। और अगर आप सही टिके हैं ना, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। या कोई भी इंसान है, उसको सही करने पे मत जाओ, उसके रास्ते की अड़चनों को थोड़ा बता दो साफ साफ कि ये अड़चन है आपके जीवन का, ये आपकी कमजोरी है। छाती मजबूत हो तो सुनिए सच सच बात। और अगर आप एंटरटेन हो रहे हैं इससे, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, अपने आप को लेकर आपको ये लगता है कि आप एक ऐसे नालायक इंसान है जिसको ऐसी पार्टनर मिलनी चाहिए जो आपके ही रास्ते से आपको गिरा दे और कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो या तो प्यार के बारे में ठीक से नहीं पता है आपको, या लस्ट के बारे में आपको ठीक से नहीं पता है, या तो आपको ये नहीं पता है कि वाइफ का मतलब क्या होता है। तो साथ साथ चलने वाला इंसान आपको गिरने से बचाता है, और गिरने वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। गिरने में बड़ा मजा आता है, नीचे गिरने में तो और मजा आता है, क्योंकि बड़ा मजेदार लगता है ना। ऊपर उठने में बहुत कष्ट होता है, कुछ बनने में बड़ा दिक्कत होता है, कुछ साधने में, तप के रास्ते पर चलने में बड़ा कष्ट होता है। तो या तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, या तो आपको प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि जो आपसे प्रेम करेगा वो आपको डांटेगा, कठोरता से बोलेगा, बट आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। दैट इज लव। वो इंसान, मैंने ये कर लिया है अपने जीवन। बहुत लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। अब वो कैसे कर लेते हैं वो तो भगवान जाने, पर वही कर लेते हैं जरूरी थोड़ी है। हर इंसान का अपना अपना रास्ता है। तो ये इंसान क्यों चाह रहा है कि आपके अप्रोच से ही चले, या इन्हीं के अप्रोच से आप चले? क्यों? क्या आपको नहीं पता है कैसे चलना चाहिए? और आपको नहीं पता है कैसे चलना चाहिए, तो आप पूरी तरीके से अपने आप को इस इंसान की तरफ मोल्ड कर लो, पूरे तरीके से गिर जाओ। जब आप पूरी तरीके से इस रास्ते पर जाएंगे ना, तो आपकी आत्मा आपको धिक्कार देगी कि तुम जैसा नालायक इंसान इस दुनिया में और कहीं नहीं होगा। तब आपको होश आएगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। इंसान जब आधा सही और आधा गलत होने जा रहा हो ना, तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए इंसान बार बार फ्लक्चुएट करता है कि पता नहीं करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस काम को करने में आपको लगे कि हे भगवान ये सही रहेगा या गलत रहेगा, मान लेना कि पक्का गलत काम है। क्योंकि जो सही होता है ना, उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि अरे हम भले मेरे को बहुत कुछ ना मिले, पर मैं रास्ते पे बिल्कुल सही टिका हुआ हूं। वैसे ही जब भी आपको फ्लक्चुएशन किसी इंसान पर भरोसा करने में हो जाए, किसी रास्ते को चूज करने में हो जाए, तो आप ये समझ जाना कि पक्का ये चीज मेरे लिए नहीं है। और अगर गिरना हो ना, तो मन को तैयार कर लेना कि जैसा जैसा ये इंसान बोल रहा है मैं वैसा वैसा बन जाऊंगा। और जैसे ही आप बनने जाएंगे, तुरंत आप उधर से भाग जाएंगे, बिकॉज वो रास्ता था ही नहीं तुम्हारा, वो एक घटिया रास्ता था। वो उसके लिए सही हो सकता था, पर तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है? तो हर जानवर हर कुछ नहीं खाता। हर जानवर जो है वेजिटेरियन नहीं होता, और हर जानवर जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। ओमनीवोरस और कार्निवोरस तो पढ़े ही होंगे आप लोग, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऐसा ही होता है। अब हम घास खाते हैं, तुम भी घास खाओ? नहीं भैया, वो घास खाने वाला नहीं है। तुम घास मत खाओ, फिर हमको जो खाना है वो खाने दो। तुम मेरे टेरिटरी में भी मत आओ। तो बस यही बात है। या तो आप ये मान लीजिए कि ये खूंखार जानवर है, या तो आप ये मान लीजिए कि आप घास खाने वालों में से आप घास भी खाएंगे आप, तो फिर आप ओमनीवोरस बन जाइए, फिर आप दोनों खाइए। फिर आप ये मत कहिए कि मेरे को प्रॉपर जो है सम्मान मिले, और फिर आप दूसरे को भी ये मत सिखाइए कि तुम भी ओमनीवोरस बन जाओ। तुम ही बनो ओमनीवोरस। तुम ना इधर के रहो ना उधर के रहो, तुम सब खाओ। और तुम्हारा सम्मान भी दुनिया में वैसे ही बन जाएगा कि ये सब खा लेते हैं, इनको कुछ भी फेंक दो ये खा लेते हैं। ठीक है? इंसान जो कर रहा होता है ना दुनिया में, उसका वैसे ही रिस्पेक्ट बन जाता है। तो कोई इंसान अपने जैसा ही आपको बताना चाहिए कि मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ, तुम कैसे सुधरी रहोगी, तुम भी मेरे साथ बन जाओ। आप कह दीजिए कि भाई साहब ऐसा है, आप ही बिगड़े रहिए, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना है। आप बिगड़ना चाहें इतना कुछ करने के बाद, बिल्कुल जाइए, आप नरक में जाइए, हमको क्या मतलब उससे। अपने आप को आप वहां से निकाल लो। फिर अगर आप ऐसे किसी इंसान के सानिध्य में हो जो आपसे कह रहा है कि मैं 50% बिगड़ा हुआ हूँ, 50% में सुधरा हुआ हूँ, तो साफ साफ हाथ पैर जोड़ के बोल दो कि मैं 100% सुधरी हुई हूँ और मेरे को नहीं बिगड़ना है आपके साथ। मैं खोज लूंगी अपने लिए 100% प्योर पति, तुम निकल जाओ यहाँ से।
एकदम साफ साफ बोल दो कि अगर आप आधा वहां पर हैं और आधा यहाँ पर है तो आप कहीं पर नहीं है, और आप अंत में कहीं के नहीं रहेंगे। ओमनीवोरस मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। यही आपको करना है कि ये जो खेला चल रहा है ना, आइदर यू कम कम्प्लीटली वाइट और यू कम कम्प्लीटली ब्लैक, और यहाँ पर आप कुछ गलत नहीं करेंगे ये काम करके, क्योंकि सही में इंसान को समझाना या बताना बस इतना ही सा होता है कि आप जो करेंगे इसका परिणाम आप ही भुगतेंगे। या आपको काले रंग से पूरा रंग देंगे, फिर आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन है। और उसके बाद आप दुनिया को, संसार को और भगवान को दोष नहीं देंगे। उस दिन आप रोएंगे चिल्ला चिल्ला के कि मेरे को बचा लो कोई, क्योंकि मेरा रंग ही काला पड़ गया, मेरे को अपना रंग ही याद नहीं है। उस दिन आपको उस व्हाइट वाले इंसान का जरूरत पड़ेगा। हर इंसान, हर दुनिया में एक व्हाइट इंसान होना चाहिए, या एक व्हाइट इंसान आपके जीवन में होना चाहिए जो किसी के रंग में नहीं रंगा हुआ है, पर आपको बता देगा कि तुम गलत रंग में रंगे हुए हो, तुम्हारा रंग वो नहीं है, तुम्हारा रंग कुछ और है, और ये आप हो। इस समय आप वो इंसान हो ना जो ना इसके रंग में हो ना उसके रंग में हो, तुम ईश्वर के रंग में हो या तो तुम अपने रंग में हो, और एकदम प्योर हो। तो आपको किसी के रंग में नहीं रंगना है, आपको प्रॉपर बता देना है कि कौन क्या है, और डिसीजन तुम्हारा है जीवन में कि तुमको पूरा बर्बाद होना है कि आधा बर्बाद होना है। और आधा भी जो बर्बाद होता है वो तुरंत सुधर जाता है, बिकॉज इस दुनिया में कभी भी डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कभी भी अप्सराएं नाच सकती हैं आपके सामने। पर इसका मतलब ये नहीं है तपस्वी अपना तपस्या हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपके पास अब भी समय है कि आप एकदम बहुत प्यार से बोल दीजिए कि आप अप्सरा हैं और मैं तपस्या कर रहा हूं, कृपया करके चले जाइए यहाँ से, वरना आप गलती से कहीं मेरे मुंह से कुछ खराब ना निकल जाए। आप कृपया करके चले जाइए। अगर आप नहीं जा सकती हैं तो मैं जगह बदल लूंगा अपना, या मैं दूसरों को बता दूंगा कि आप नाच रही हैं बहुत समय से मेरे सामने, आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, आप गलत टेरिटरी में आ गई हैं, आपका काम कहीं और था, और अगर आपको कोई भेजा है तो मेरे को उसका नाम बता दीजिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप समझ जाइए कि ये उनके ही लिए नाचने वाली है, ये वो आई है आपके पास बाय पर्पस, और ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं आपकी लाइफ में आकर। और ये तब तक नाचेंगे आपके सामने जब तक कि आप बढ़िया से जो है अपने रास्ते से भटक न जाए कुछ समय के लिए। और जब अपने रास्ते से कुछ समय के लिए आप भटकेंगे तो सामने वाला इंसान अगर आपको सही रास्ते पर ला रहा है तो उसके प्रति आपकी दुश्मनी हो जाएगी, फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, उसके बाद इनको मजा आ जाएगा, फिर ना आप यहाँ गिराएंगे ना आप वहां गिराएंगे। बस यही होगा कि जिसकी नजरों में आप बहुत चढ़े हुए हैं उसकी नजर से ही आपको गिरा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको कोई नहीं पूछने वाला है। बस यही होगा आपके साथ। जिन जिन लोगों की नजरों में आप चढ़े हुए हैं उनकी नजरों से आपको गिरा दिया जाए, और उसके बाद फिर आपके साथ वही किया जाए जो सबके साथ होता है। आप भी हमारे टीम में आ जाएंगे, हो गया बात खत्म, आप भी हमारे जैसे गिरे हुए हो गए। तो इनको बताना पड़ेगा कि महिला आप जो भी हैं, और ये दिस इज समथिंग आई कैंट इवन एक्सप्लेन दिस, कैन आई हैव व्हाट दिस वुमन इज यूजिंग। ये इंसान किसी ऐसी लाइक लेडी के नाम को यूज कर रहा है जो इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, आपको सही रखना चाह रहा है, आपको ये बताना चाह रहा है कि ऐसा है, इफ यू हैव अ पावर तो उस पावर को मिसयूज नहीं करते और ना ही किसी को करने देते हैं। और जब आपके पास पावर हो तो आपको सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत अपने आप को नियंत्रित करके चलना चाहिए ताकि उस पावर को कोई अब्यूज ना कर पाए। यही वो इंसान आपको बता रहा है कि इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपके पास पावर है। ये इंसान क्या करना चाह रहा है मैं बताती हूँ आपको। किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई पावर हो तो ये इंसान क्या करना चाह रहा है, ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि ये पर्सन जो है ये अपने आप को प्रूव करे कि वो आपको, मतलब वो इंसान मनी लेकर, आप मनी सही तरीके से नहीं, मतलब जल्दी जल्दी जो फास्ट फॉरवर्ड जो मूवमेंट होता है ना वो सब यूज करके मनी को जनरेट करे, बड़ा बने, मतलब जो आपका रियल चीज है, जो आपका रियल पर्सनालिटी है उसको आप चेंज कर लो और आप एक क्विक हर चीज को मैनिफेस्ट करने वाले इंसान बन जाओ। और वो क्विक मैनिफेस्टेशन इस औरत को पता है कि कैसे करते हैं, तो आपको उनके चरणों पर झुकना पड़ेगा कि वो बताएंगे आपको कि कैसे करते हैं। जबकि सच्चाई यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने कर लिया है ऑलरेडी जो तुमको करना है, जो आपको बनना था वो आप ऑलरेडी बन चुके हैं, और आपका ये जो वर्क है उसी से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होगा, क्योंकि उस काम का पर्पस कुछ और है। उस काम का पर्पस मनी नहीं है, उस काम का पर्पस लोग हैं, उस काम का पर्पस कुछ ऐसा है जो उस एनर्जी से, उस पावर से यूज होना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उस चीज का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वो जहां जरूरत है वहीं पर यूज होगा। अगर उसको आप मनी से टैग कर देंगे तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और मनी होगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि मनी नहीं होगा, वो तो गॉड विल डिसाइड। पर भगवान भी आपको यही टेस्ट करना चाह रहे हैं कि तुमको हम पर विश्वास है कि नहीं है,
किसी इंसान के कहने से क्या तुम अपने आप को मोल्ड कर दोगी या कर लोगे? और अगर आपने नहीं किया ऐसा कुछ भी और जस्ट यूजिंग योर पावर फॉर गुड पर्पस, देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि यही तुमको हम समझा रहे हैं कि तुम हो और तुम ही रहोगी। पहली बात तो ये आपको समझाया जा रहा है कि तुम ही हो। कोई और औरत, कोई दूसरी स्त्री, कोई दूसरी लेडीज में आप अगर तुलना करते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड, मॉडर्न या बहुत नया अपने आप को जो मॉडर्न होने का मतलब है विचारों का मॉडर्न होना। मॉडर्न होने का मतलब कपड़ों से नहीं था। मॉडर्न होने का मतलब 4 लाइन इंग्लिश में गरिया देने का नहीं था। इंग्लिश गाली देने के लिए नहीं सीखा जाता है। और आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं ना, तो वो भाषा का भी सम्मान करना सीखिए। आप सिर्फ इंग्लिश जानते हैं इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप सब कुछ जान गए। वो मात्र एक भाषा है, एक काव्य है, साहित्य है, लिटरेचर है। तो आपको यही समझाया जा रहा है कि अंग्रेजी सीखने का अर्थ ये नहीं था कभी भी कि आप बकवास करने लग जाएं। उसका भी सदुपयोग करना सीखिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जानती हूँ, मेरे को बहुत पता है, तो आप अपना जानती हैं, आप सबका नहीं जानती हैं। और सबकी माताजी मत बनिए आप, ठीक है? तो इट्स सिंपली लाइक अगर कोई इंसान के पास कोई ऑर्डेन बाय गॉड कुछ है ऐसा और जो उसको यूज कर रहा है, तो गॉड इज सेइंग कि अब यहीं पे रुक जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है तो अब वहां पर किसी को प्रूव करना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है जहां पर है वहीं पर आप रुक जाइए। और ये जो फेमिनिन फिगर है जो अपने आप को ये साबित करना चाहती हैं कि आई एम मच मोर केपेबल, मेरे पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, मैं ये इनको कोई नहीं सुनने वाला, इनका कोई सुन भी नहीं रहा है। सब इनको यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन, तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं है। और इस इंसान को ये बात तब समझ में आएगा जब आप इनको समझाएंगे कि तुम्हारे पास एक्चुअली में कुछ नहीं है, तुम फड़फड़ा रही हो बस। और अगर आपके पास मनी है और आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो आप किसी पावरफुल इंसान को पकड़ लीजिए जो पैसे को लेकर के तुम्हारे पूजा करे। जहां पर उसका उपयोग नहीं है, जहां पर इस इंसान को लाइफ में बहुत कुछ उस तरह का नहीं चाहिए जो आपके पास है, तो उसको नहीं है जरूरत आपका बड़प्पन का। हो सकता है उसको लाइफ में वो चाहिए ही नहीं, तो आप उसको लेकर कहीं और जाइए, ठीक है? तो ये आपको बताना होगा कि आप बहुत पावरफुल अपने आप को समझते हैं, तो आप होंगी, आई कैन सी दैट, पर मेरे को वो पावर नहीं चाहिए। पावर का अर्थ कुछ और हो जाता है, ठीक है? तो आपको यही समझा, अगर आप फीमेल हो और आप किसी की लाइफ में हो, अगर आप फीमेल हैं और किसी के जीवन में और आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, बात ही नहीं समझ रहा है, तो अगर आपने एक छोड़ दिया समझाना और सुनाना और आप अपनी चीज पर अड़ गए कि भैया इतना हम जो है तपे हैं अपने जीवन में, इतना कुछ मेरे पास है, कोई भी तरह की पावर हो सकती है, आपका एक अपना कैरेक्टर का भी स्ट्रेंथ होता है कि मेरा इतना हमको झेल कर आया अपने लाइफ में, किसी के सामने नाक रगड़ने के लिए नहीं। अगर इस चीज का किसी के सामने सम्मान नहीं है तो मेरे को उसका भी सम्मान नहीं करना है। इस प्राइड में आपको आना होगा कि अगर आप सामने वाले को इस चीज का सम्मान नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का हमको भी सम्मान नहीं करना है, बिकॉज उस सम्मान के पात्र नहीं है, उसकी आंखों पर धूल जमा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये हो रहा है और वो खुलकर बोल नहीं पा रहा, तो आपको ये बोलना होगा कि बेटा अप्सरा को अप्सरा ही बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि दुपट्टा संभालिए, अपना दुपट्टाओं को संभाल के रखना पड़ता है, गिराइए मत उसको, जाइए यहाँ से, आपका आवश्यकता नहीं है मेरे पास, बोल देना पड़ेगा। और अगर आप अकेले ये काम नहीं कर पा रहे तो 4-5 लोगों को इंक्लूड करो, थोड़ा अपनी फैमिली वालों को भी बताओ कि एक है जो नाच रही है मेरे सामने, मैं तंग आ गया हूँ इनसे। जब तंग आ गए हो तो बोल दो साफ साफ कि मैं तंग आ गया हूँ इनसे, अब इसमें मोरालिटी सभ्यता बचाइएगा तो आप ही चले जाइएगा, ये कोई बहुत प्रशंसनीय बात नहीं होगा फिर, ठीक है? लाइफ में जो कुछ भी होता है अपने अपने कारण से होता है। यहाँ पर भी यही कारण है कि आपको चीजों को बोलना सीखना है। प्रेम से बोलिए, बहुत आदर से बोलिए और बहुत सम्मान से बोलिए। जो चाहिए जीवन में वो चाहिए, जो नहीं चाहिए सो नहीं चाहिए, साफ साफ कहिए। और अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो ठीक है, ध्यान सबका भटकता है, पर वापस फिर जो अपने ध्यान में आ जाता है वही इंसान सही है, ठीक है? ठीक है, दैट इज वॉट आई एम हियरिंग कि आपको यही करना है। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई इंसान आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है और आपको टस से मस नहीं हो पा रहे अपने जगह से, तो आप अच्छे से अनाउंस करके बता दीजिए कि आई हैव समथिंग जो मनी, फेम, प्रोस्पेरिटी से बहुत ऊंचा है मेरे लिए, और उसका काम भी कुछ और ही है। सो हम अपना काम कर रहे हैं, हर इंसान अपने अपने तरीके से जीने को स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। और एक बात और यहाँ पर बोली जा रही है कि इस इंसान को आप ये मत बताइए कि आप सही हैं और वो गलत है, आप ये बताइए कि तुम सही हो कि तुम क्या हो, तुम क्या अपनी सही एनर्जी में हो। अगर तुमको सच में इसी इंसान के साथ घर बसाना है तो तुम निकलो, फिर जाओ उसके साथ अनाउंस कर दो, खत्म करो बात। फिर तुम हमको अप्रोच मत करो, फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमको अप्रोच करने का। और अगर तुमको उसके साथ घर नहीं बसाना तो तुम मेरे पास आके मत रहो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तुम पुरुष हो, बोलो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वरना तुमको अगर वो अच्छा लग रहा है तो तुम पूरी तरीके से उसमें जाओ,
और अगर आप ये दोहरा खेल खेलना चाहते हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपका मन फिर मन नहीं है, फिर आपका मन दूषित है। फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में एक तीसरे इंसान को रखना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं। और ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं होता, ऐसे ही लोगों का घर टूटता है। तो या तो आप अपने आप को बिल्कुल सीधा करिए या तो बिल्कुल उल्टा करिए। अगर आप उल्टे चलना चाहते हैं और आप उधर भी ध्यान भटकाना चाह रहे हैं तो इसका अर्थ बस इतना ही सा निकाला जा सकता है कि आप अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और आपको फंसना अच्छा लग रहा है। द फैक्ट इज कि आपको वहां पर अच्छा लग रहा है फंसना। बुरा लगता तब तो कोई बात ही नहीं था, पर आपको अच्छा लगने लगा है। जब अच्छा लगने लगेगा तो आपकी बर्बादी निश्चित है। जो चीज आप जीवन में ला नहीं सकते, जो इंसान आपको लाना भी नहीं अपने लाइफ में और जाना भी नहीं है, और आप टूट भी गया है वो चीज, और आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ लस्ट है और आप निकलना भी नहीं चाहते, तो आपको डर लग रहा है कि मैं अगर वो बन गया जो मैं वास्तव में हूँ, पूरा मैं एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, तो पता नहीं हमको कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा इसके लिए आप बिगड़ना चाहते हैं, तब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा आपको स्वीकार।